कहते हैं जब देवता लोग स्तुति करके चले गए देवकी माता की, अब क्या हुआ, जब सबको पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है, भगवान आने वाले हैं, तो क्या हुआ, अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना यरिहेवार्जन जन्मक्षम शांतरक्ष ग्रहतारकम। जब सबको पता चल गया कि भगवान आने वाले हैं, तो अत सर्वगुणोपेतः, क्या हो गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, अर्धरात्रि हो गई, और क्या, सर्वगुणोपेतः, जितने गुण हैं सब गुण अपने में होड़ सी मचा ले कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, और क्या, कालः परम शोभना, जो काल के भी काल हैं वह काल भी जाकर के क्या हो गया, रुक गया, जो काल की जो गति थी वह परम शोभन, वह काल की गति जाकर के रुक गई, और क्या, यरिहे वार्जनमक्षम शांतरक्ष ग्रहतारकम। सब देवी देवता होड़ सी मचाने लगे कि मैं भगवान को पहले देखूंगा, मैं भगवान को पहले देखूंगा, मैं देखूंगा। नक्षत्र अपने आप में होड़ सी मच गई, नक्षत्र लड़ने लगे, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, तिथि लड़ने लगे, नक्षत्र लड़ने लगे, वार लड़ने लगे, सब कहने लगे कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। सूर्य चंद्र सब लड़ने लगे कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा सूर्य एक बार आ चुके हैं, अब चंद्र की बारी, इसलिए अब यार तुम आओ। चंद्रवंश आ गया है महाराज, अष्टमी तिथि आ गई है और बुधवार आ गया, अर्धरात्रि का समय है, अर्धरात्रि के समय ही भगवान कृष्ण कन्हैया चतुर्भुज रूप में आकर के और गर्भ से उत्पन्न होने के बाद में उसी कारागार में अपना रूप अंतर्हित कर लिया है। कैसा रूप, विराट का रूप। भगवान कैसे हमारे, समद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं साङ्ख्य गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। हमारे भगवान विराट रूप में प्रादुर्भाव में कैसे हैं, समद्भुतम, हाथ में चक्र लिए हुए हैं, शंख गदा पद्म लिए हुए हैं, और क्या, बालकमं भुजक्षणं, बालक के रूप में नहीं, रूप प्रादुर्भाव में है, चतुर्भुजम, चारों भुजा है, शंख गदा युधारम, शंख गदा पद्म सब लोग धारण किए हुए हैं, भगवान धारण किए हुए हैं। श्री वत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम, गले में मणि धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, और क्या, गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सान्द्रपयोदशौभगम्, अपने अंग में पीताम्बर धारण किए हुए हैं। कौन सा पीताम्बर, पीत रक्त का, पीत रक्त के जो पीला है, कल आप लोगों को बताया था ना कि भगवान को अगर जो प्रसन्न करना है तो पीला वस्त्र पहन के आइए, यहाँ पर दो चार ही दिख रहे हैं, इसलिए भगवान रक्त, पीत रक्त के वस्त्र पहन करके पहुंचे हैं, पीला कपड़ा पहन करके पहुंचे हैं, और जैसे अपना रूप अंतर्हित करने देवकी माता देख करके डर गई, अरे महाराज ये कौन प्रकट हो गए हो। देवकी माता डर गई। भगवान ने कहा माता मैं तुमको डराने नहीं आया हूँ, मैं तुमको दिखाने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी बहुत भय है कि मैं अगर जो प्रकट होऊंगा तो मेरे को कंस मार देगा, इसलिए तुम भय मत करो, और मैं कोई सामान्य पुरुष नहीं हूं। तुम दोनों ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, और तपस्या करने के प्रभाव से तुमने कहा था कि आप मेरे बालक बन करके आइए, इसलिए मैं आया हूं। और वसुदेव जी को जैसे जैसे निकलना था वहां से भगवान ने सब कुछ समझा दिया कि बप्पा आपको ऐसा करना है, जब हम छोटे से बालक हो जाएं तो आपको उठा करके और मेरे को यहाँ से ले जा करके गोकुल में रखना है, नंदगांव गोकुल में रखना है। और गोकुल में किसके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। भगवान ने सारा कार्यक्रम बता दिया कि आप जब मेरे को उठाओगे तो अपने आप सारे राक्षस सो जाएंगे, पैर की बेड़ी खुल जाएगी, सब भगवान द्वार बता दिया। और यहाँ कह करके भगवान छोटे से बालक के रूप में अंतर्हित हो गए हैं। विदितो से भगवान साक्षात् प्रकृतः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। और यह कह करके भगवान का वंदन किया है वसुदेव जी ने और देवकी माता ने। उसके बाद में
जैसे भगवान छोटे से रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं और देवकी माता के गर्भ में आकर के हाथ में भगवान प्रकट हो गए नन्हे मूल्य से। बढ़िया पैर, उनके सुंदर से पैर हैं। मृत्यो मृत्यु व्याल भीता पलायना लोकान सर्वान निर्भयं नाधिगच्छता तत्पादाजं प्राविदृक्षयाद्या स्वस्तः सेते मृत्युरस्मादपैति। सारे गुण सब लोग आकर के इकट्ठे हो गए, अच्छे अच्छे गुण, सब कुछ अच्छा आ गया है। मंद मंद वर्षा होने लगी है, मंद मंद वर्षा होने लगी। और जितने सैनिक थे सब सैनिकों ने क्या किया, बढ़िया बढ़िया चक वाली नींद, सब लोग बढ़िया सो रहे थे। जैसे भगवान को वसुदेव जी ने उठाया, अपने आप पैर की बीड़ी खुल गई है, गेट अपने आप खुल गया है और आराम से जा करके वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचते ही यमुना मैया ने सोचा, कालिंदी मैया जो है भगवान की पत्नी है, कालिंदी मैया ने सोचा सब लोग ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, मैं तो चरणारविंद छू लूंगी। कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः केशोन्वगद्वार निवारयन् फणै। कालिंदी मैया ने सोचा मैं भगवान का चरण स्पर्श करूंगी, इसलिए जैसे वसुदेव जी भगवान को ऊपर लेकर के जैसे उसमें प्रवेश किए हैं, कालिंदी मैया यमुना मैया जल का उफान मार दी। भगवान ने सोचा अरे ये तो अपने ससुर को डुबा देगी, जो मेरे का काम करना है वह नहीं करने देगी, यह अपने ससुर के पीछे पड़ गई है। और अगर जो ये अपने ससुर को डुबा दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियःपतिः, इसलिए इसको मार्ग से हटाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने धीरे से अपने जो चरणारविंद है वह चरणारविंद उसी यमुना में जैसे स्पर्श किया है, यमुना मैया बिल्कुल समतल हो गई हैं। बोलिए यमुना महारानी की। और उसके बाद में वसुदेव जी ने उनको उठाया है और गोकुल में पहुंच चुके हैं। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे हैं। देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथदारिकम्, गोकुल में पहुंच करके जो नंद बाबा की पत्नी थी वहीं पर सो रही थी और वहीं पर जाकर के उस पुत्र को वहां पर रखा है। और वहां पर जो योग माया के रूप में जो कन्या थी उस कन्या को उठा करके वसुदेव जी ला करके पहुंचे हैं अपने कारागार में। पुनः मथुरा में पहुंचे और मथुरा में जैसे पहुंचे, जैसे रात में कन्या की किलकारी जैसे सुनी कंस ने, रात के ही समय कंस अपने पीतांबर छोड़ करके और इधर उधर ठोकरे खाता हुआ उस कारागार जेल में पहुंचा और बोला मुझे मारने वाला आज प्रकट हो गया। जैसे वहां पर देखा तो बालक की जगह यहाँ पर बालकी थी। लगा कि देवता भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने तो कहा था कि बालक मुझे मारेगा, परंतु यहाँ पर बालकी है। परंतु कोई बात नहीं, इसको भी मारेंगे। देवकी मैया उस कन्या को अपने गर्भ से छिपा ली, अपने पास छिपा ली, परंतु कंस नहीं माना और उनके हाथ से छिड़क करके जैसे उस कन्या को मारने के लिए उद्यत हुआ कंस, वह कन्या उसके हाथ से छिड़क करके और ऊपर जा करके अपना रूप दिखाने लगी। क्या कहने लगी, अरे मूर्ख प्राणी, तू जिसके चक्कर में पड़ा है वह तो कहीं अन्यत्र प्रकट हो चुका है और वह तेरा वध अवश्य करेगा और अब तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्या कह करके वह योग माया जाकर के अपना रूप अंतर्हित कर लिया और जाकर के विंध्याचल में जाकर के वास करने लगी, वैष्णो देवी में जाकर के वास करने लगी, अन्यत्र जाकर के हर जगह जाकर के उनके अलग अलग प्रकार के नाम हो गए। वैष्णवी माता, वैष्णो देवी, विंध्याचल वासिनी, अष्टादश शक्तिपीठ के नाम से शांकरी माता, कामाक्षी माता, अन्य प्रकार से उनके 18 प्रकार के नाम हुए महाराज। और वह योग माया जाकर के रूप में अंतर्हित होकर के जाकर रहने लगी। अब इधर कंस को मीटिंग करने दीजिए और हम सब लोग गोकुल की दिशा में चलते हैं। आप सब लोग अपना मन रूपी जो कैमरा है उस कैमरे को इधर मथुरा में कंस को लड़ने दीजिए, मीटिंग करने दीजिए और आप सब लोग अपना कैमरा गोकुल की तरफ मोड़ लीजिए कि गोकुल में हमारे कृष्ण कन्हैया पधार चुके हैं और वहां पर क्या हो रहा है। जैसे सुबानंद बाबा ने देखा कि पुत्र की किलकारियां बज रही, तुरंत उठ करके प्रसन्न हो गए हैं और सारे ब्राह्मणों को बुलाया है और बढ़िया वहां पर आनंद मग्न
नंद महोत्सव बनाया जा रहा है। आप सब लोग अपने ही स्थान पर बैठे रहिए। यहाँ पर भगवान का पुरुष सूक्त के द्वारा पंचोपचार पूजा होगी।